स्वागत है आप सभी का कुशागर क्लासेस में। मैं हूं अजय शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट यानी बिंदु और कर्व यानी वक्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट के साथ। पॉइंट एक्चुअली एक स्मॉल डॉट होता है, एक छोटा डॉट, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी एट्सेट्रा। अच्छा, पॉइंट क्या करता है? किसी भी स्पेस में स्मॉलेस्ट लोकेशन या स्मॉलेस्ट पोजीशन को शो करता है, जिसे हम इस डॉट से शो करते हैं। अच्छा, पॉइंट की ज़ीरो डायमेंशन होती है, यानी इसका कोई भी साइज़ या फिर शेप नहीं होता है, जैसे कि लेंथ, हाइट, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, इस तरह का कंसेप्ट जो है पॉइंट में नहीं होता है। अच्छा, पॉइंट का नेम हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ए, बी, पी एट्सेट्रा, एज यू कैन सी। आई होप कि पॉइंट क्या होता है और इसे हम कैसे शो करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्व की। कर्व क्या होता है? एक रास्ता होता है, यानी एक पाथ होता है। अच्छा, उस रास्ते में भी कुछ खास फीचर्स होते हैं। क्या खास फीचर्स होते हैं? सबसे फर्स्ट, उसकी लेंथ इन्फिनिटी हो सकती है या फिर फाइनाइट हो सकती है। इन्फिनिटी का सीधा सा मतलब है, अगर कोई कर्व की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उसकी लेंथ यानी लंबाई इन्फिनिटी है। और अगर हम उसे मेजर कर पा रहे हैं, मापने योग्य है वो, तो इसका मतलब वो फाइनाइट है। तो कर्व की लेंथ में दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इन्फिनिटी भी हो सकती है वो और फाइनाइट भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स की। कोई भी कर्व या पाथ अगर है तो उस पर कितने पॉइंट्स होंगे? इन्फिनिटी पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि कर्व चाहे उसकी लेंथ फाइनाइट हो या इन्फिनिटी, उस पर पॉइंट्स हमेशा इन्फिनिटी होंगे, यानी पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा होंगे उस एक कर्व के ऊपर कि उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, साइज़ की हम बात करते हैं। कर्व का जो साइज़ होता है उसमें केवल लेंथ होती है, यानी सिर्फ लंबाई ही होती है। ब्रिड्थ, डेप्थ एट्सेट्रा, यानी कि चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जैसा कंसेप्ट जो है उसमें नहीं होता है, केवल लंबाई यानी लेंथ ही होती है। इसलिए कर्व जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है हमेशा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, कर्व के शेप के बारे में है कि कर्व सीधा हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में देखिए, किन्हीं भी पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है कर्व में। इसका सीधा सा मतलब है, रास्ता अगर सीधा है तो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, और अगर रास्ता मोड़ वाला है, घुमावदार है, टर्न्स वाला है, तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कर्व जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस के लिए हिंदी शब्द है सतत। कोई भी वक्र जो होता है वो हमेशा सतत होता है। द कर्व इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। इसका मतलब है कि उस दो पॉइंट्स के बीच में, कर्व में, कभी भी कोई खाली जगह या फिर गैप नहीं होता है, जैसे कि डायग्राम दिए हुए हैं। ये बिल्कुल कंटिन्यूस कर्व के। कर्व जो है क्लोज भी होता है, यानी सर्कल भी कर्व्स का ही एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट नोट एक कि जिगजैग लाइन जो होती है वो कर्व नहीं होती, क्योंकि इसमें शार्प कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो कि इसे कंटिन्यूस नहीं बनाते हैं। कॉर्नर पॉइंट होने की वजह से जिगजैग लाइन जो है वो, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, जिगजैग लाइन जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इस वजह से जो है वो ये जिगजैग लाइन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। एक्चुअली जिगजैग लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक शेप है। तो जिगजैग लाइन जो है बेसिकली कर्व नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट एंड कर्व का एक कंपैरिजन। पॉइंट जो होती है ज़ीरो डायमेंशन होती है, यानी डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं उसको हम, जबकि कर्व की वन डायमेंशनल होती है। कर्व पॉइंट में ना तो साइज़ होगा और ना ही शेप होगा, जबकि कर्व में लेंथ, ओनली लेंथ होती है, और शेप इसके बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेट, घुमावदार। पॉइंट जो है वो पोजीशन को शो करता है, जबकि कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? पाथ को। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी आपके लिए। अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए या ज्योमेट्री के बेस को समझने के लिए ये अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।